दोस्तों आज हम देखेंगे एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है इविल डेड। कहानी की शुरुआत में हम एक तन्हा लड़की को देखते हैं जो जंगल में अकेली घूम रही थी। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी और उसके हाथ से खून भी टपक रहा था। तभी दो आदमी वहां आते हैं। एक आदमी उसके सिर को कपड़े से ढक देता है और दूसरा आदमी उसके सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम उसी लड़की को एक बेसमेंट में बंधा हुआ देखते हैं जहाँ कुछ लोग ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे। जब उस लड़की के सिर से कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसके पिता भी वहीं खड़े थे। दरअसल उसके पिता ने ही उसे किडनैप कराया था। वो लड़की अपने पिता को उसे छोड़ने के लिए कहती है और जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है। और उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि उसने खुद ही अपनी माँ की जान ले ली थी, पर उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी जो सारे रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी और वो किसी ईविल बुक में लिखी प्रक्रियाओं को पढ़कर उस लड़की के पिता को उसे जान से मारने का ऑर्डर देती है। फिर उसके पिता बूढ़ी औरत की बात मानकर उस पर पेट्रोल डालते हैं और उसे जलाने ही लगते हैं कि उस लड़की का असली चेहरा सामने आता है। वो हंसते हुए शैतानी आवाज में कहती है कि मैंने ही अपनी माँ को मारा है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये सुनते ही गुस्से में उसके पिता उसे जला देते हैं और एक गन से उसे शूट कर देते हैं। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जंगल के बीच किसी घर में रहने आए हैं। उनमें डेविड नाम का एक लड़का होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड नेटली के साथ होता है। वहाँ डेविड के फ्रेंड एरिक, ओलिविया और साथ ही डेविड की बहन मिया भी थी। डेविड उन सबसे काफी अरसों बाद मिल रहा था। ये सब इस जंगल में डेविड के पुराने घर में रहने आए थे। दरअसल मिया को ड्रग्स की लत लग गई थी और कुछ समय पहले उसे ड्रग ओवरडोज हुआ था। वो बहुत मुश्किल से बची थी। इस वजह से वो सब मिया को यहाँ लाए थे ताकि वो ड्रग्स की लत से आजाद हो सके। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि मिया और डेविड की माँ मरने से कुछ दिनों पहले पागल हो गई थी और मिया ने अकेले उन्हें संभाला था। डेविड मिया के साथ नहीं था क्योंकि वो अपने ऑफिस के काम में बिजी था और अकेलेपन की वजह से ही मिया को ड्रग्स की आदत लग गई थी। अब घर में ड्रग्स ना मिलने की वजह से मिया को पैनिक अटैक आते हैं और वो सबको बताती है कि उसे घर में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। पर सब ऐसा सोचते हैं कि मिया इस घर से बाहर जाने के लिए बहाने बना रही है। थोड़ी देर बाद डेविड के डॉग को उस घर में एक बेसमेंट मिलती है। ये वही बेसमेंट थी जहां हमें मूवी की स्टार्टिंग में वो लड़की और रिचुअल्स परफॉर्म होते हुए दिखाए गए थे। जब वो सब बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ मरी हुई बिल्लियाँ मिलती है और उन्हें मिया की बात पर यकीन हो जाता है। एरिक को वहाँ वही किताब मिलती है जिसमें देखकर वो बूढ़ी औरत रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी। वो किताब बहुत अच्छे से बंधी हुई थी ताकि कोई उसे खोल ना पाए। डेविड तो मरी हुई बिल्लियों को दफनाकर बेसमेंट की सफाई करने लगता है, पर दूसरी तरफ एरिक उस बुक को खोल लेता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है। बुक के पहले पेज पर ही एक वार्निंग होती है कि कोई भी इस बुक को न तो पढ़े, न लिखे और न सुने, और अगर फिर भी किसी ने ऐसा किया तो नर्क का दरवाजा खुल जाएगा और हमारी दुनिया में शैतान आ जाएंगे। एरिक इन बातों को इग्नोर कर सब पढ़ने लगता है और जैसे जैसे एरिक उस बुक में लिखे वर्ड्स को पढ़ रहा था, बाहर मिया के करीब एक सुपरनैचुरल पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। एरिक के लास्ट वर्ड पढ़ते ही सुपरनैचुरल पावर मिया के बिल्कुल करीब आ जाती है, जिस वजह से मिया को उल्टी होने लगती है। इसी बीच मिया को जंगल की तरफ एक अजीब सी आकृति दिखती है जो उसे अपने पास बुला रही थी। मिया बहुत डर जाती है और कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मिया को कार में जाता देख उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं, पर मिया की कार की स्पीड बहुत तेज थी। अचानक उसकी कार के सामने उसे वही आकृति दिखाई देती है। कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मिया बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो कार से बाहर आती है, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो घबराकर वहाँ से भागती है, लेकिन एक अनजान सी शैतानी शक्ति उसे पेड़ की शाखाओं में फंसा लेती है और वो मिया के पास आकर अपने मुंह से उसके ऊपर काले रंग का लिक्विड गिरती है, जिसकी वजह से मिया उस शैतान के काबू में आ जाती है। अब मिया के दोस्त भी उसे ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं और मिया बिल्कुल शांत बैठी थी। वो सब मिया को लेकर जंगल वाले घर में आ जाते हैं। मिया सबको बताती है कि उसे जंगल में कोई अनजान औरत दिखी थी और वो अब भी हमारे साथ इसी घर में है। सबको लगता है कि शायद मिया के ड्रग्स छोड़ने की वजह से उसके माइंड पर असर हो गया है। अगले सीन में डेविड को सफाई करते वक्त अपना डॉग मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे मिया ने ही इसे मारा हो और हमें दिखाया जाता है कि मिया ने ही उस डॉग पर हमला करके उसे जान से मार दिया था। अब गुस्से में डेविड मिया के पास जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया उबलते हुए पानी में नहा रही थी, जिस वजह से उसकी स्किन जलने लगी थी। डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़कर मिया की जान बचाता है। मिया की हालत खराब होने की वजह से डेविड उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार में बिठाता है, पर तेज बारिश की वजह से शहर को जाने वाला इकलौता रास्ता डूब गया था, इसलिए डेविड को वापस लौटना पड़ता है। घर आने पर ओलिविया मिया को नींद के इंजेक्शन लगाकर सुला देती है। अब हम एरिक को वही बुक दोबारा पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा था कि पोजेस्ड इंसान पहले जंगल में फंसेगा, फिर वो अपने ऊपर गर्म पानी डालेगा जैसा मिया ने किया था। ये सब पढ़ के एरिक को यकीन हो जाता है कि मिया किसी शैतान के काबू में है, पर डेविड उसकी बात नहीं मानता। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मिया वहाँ आ जाती है और वो डेविड को शूट कर देती है। गोली डेविड के हाथ को छूकर निकल जाती है। इसके बाद मिया डरावनी शैतानी आवाज
आवाज में कहती है कि तुम सब आज मारे जाओगे। ये कहते ही अचानक वो बेहोश हो जाती है। ओलिविया मौका का फायदा उठाकर मिया के पास पड़ी गन उठाने जाती है कि मिया को होश आ जाता है और वो ओलिविया के ऊपर खून की उल्टी कर देती है। ओलिविया किसी तरह मिया को धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देती है और एरिक बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देता है। ओलिविया डेविड को बताती है कि उसने मिया को बेहोश करने के लिए जितनी डोज दी थी उससे मिया का इतनी जल्दी होश में आना इम्पॉसिबल था। डेविड ओलिविया को इंजेक्शन की एक डोज और तैयार करने को बोलता है। ओलिविया जब बाथरूम में इंजेक्शन लेने जाती है तो उसे बाथरूम के मिरर में अपने चेहरे की बजाय एक शैतान का चेहरा दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। जिसके बाद वो भी उस शैतान के वश में आ जाती है और रेजर से अपने चेहरे को काटने लगती है। एरिक ओलिविया को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है तो वो उसके कटे हुए चेहरे को देखकर हैरान हो जाता है। तभी ओलिविया एरिक पर हमला कर देती है। खुद को बचाने के लिए एरिक ओलिविया के सिर पर जानलेवा हमला करता है। तभी डेविड वहां पहुंचकर एरिक की छाती से चाकू निकालता है और उसकी मरहम पट्टी करता है, पर एरिक का बहुत खून बह चुका था जिसकी वजह से वो बेहोश हो रहा था। इसलिए डेविड नेटली को किचन से पानी और चीनी लाने को कहता है। नेटली जैसे ही अंदर जाती है उसे बेसमेंट से मिया की आवाज आती है जो प्यार से उसका नाम ले रही थी। नेटली मिया के पास जाती है और मिया उस पर हमला करके उसके हाथ को अपने दांतों से काट लेती है। डेविड उसी वक्त वहाँ आकर नेटली को बचा लेता है और बेसमेंट के डोर को वो जंजीरों से लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद नेटली देखती है कि उसका हाथ धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो गया था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो भी उस शैतान के वश में हो रही है, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी अपने हाथ को काट देती है ताकि इसका असर उसकी सारी बॉडी पर ना पड़े। पर इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि शैतान का अंश या विष उसकी सारी बॉडी में तब तक फैल चुका था। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस किताब पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था। उस किताब के मुताबिक ये शैतान जब 5 शरीरों को अपने वश में कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और नर्क से एक शैतान इस दुनिया में आ जाएगा। पर इस सब को रोकने के 3 तरीके हैं। पहला, उस इंसान को जिंदा जलाना होगा जो उस शैतान के वश में है, जैसा कि हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। दूसरा तरीका है शैतान के वश में हुए इंसान को जिंदा जमीन में दफनाना होगा और तीसरा तरीका है कि उस इंसान को टुकड़ों में काट देना होगा। अब हम डेविड और एरिक को देखते हैं जो नेटली के पास आकर उसका कटा हुआ हाथ देखते हैं। डेविड उसकी मरहम पट्टी करने लगता है, पर नेटली अब पूरी तरह शैतान के वश में हो गई थी और वो डेविड और एरिक पर हमला कर देती है। वो एरिक को जान से मारने ही वाली होती है कि डेविड उसे गोली मार देता है। डेविड एरिक को कार में बिठाकर घर को आग लगाने जाता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करता मिया एक गाना गाने लगती है जिसे बचपन में डेविड और मिया की माँ गाया करती थी, जिसे सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है और अपनी बहन को बचाने के बारे में सोचने लगता है। तभी बिजली कड़कने की वजह से एक पेड़ में आग लग जाती है। डेविड को आइडिया आता है जिसमें वो सोचता है कि वो मिया को जिंदा दफना देगा और जैसे ही शैतान उसका शरीर छोड़ देगा वो अपनी बहन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे दोबारा जिंदा कर देगा। वो सब कुछ रेडी करके जमीन में गड्ढा खोदता है और मिया को पकड़ने बेसमेंट में जाता है, पर मिया डेविड पर हमला कर उसे पानी में डुबा देती है। पर सही समय पर एरिक आकर मिया के सिर पर वार कर देता है और डेविड को बचा लेता है। एरिक की वहीं मौत हो जाती है क्योंकि चोट की वजह से उसके शरीर से बहुत खून बह चुका था। इसके बाद अब डेविड अपनी बहन मिया को जमीन में दफनाने लगता है, पर मिया उसे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करती है ताकि डेविड उसे छोड़ दे, पर वो मिया की एक नहीं सुनता और उसे दफना देता है। थोड़ी देर बाद वो मिया को जमीन से निकालकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि उसकी हार्ट बीट वापस आ सके। थोड़ी कोशिश करने के बाद मिया की हार्ट बीट फिर से चलने लगती है और डेविड खुश हो जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई कि अचानक एरिक घर से बाहर आता है और वो पूरी तरह से शैतान के वश में होता है। एरिक डेविड पर हमला कर उसके गले में एक कील घुसा देता है और डेविड समझ जाता है कि एरिक उसे मार डालेगा, तो वो खुद को और एरिक को घर में बंद कर उसमें आग लगा देता है ताकि बाहर मिया सेफ रहे। आग की वजह से एरिक और डेविड दोनों जलकर मर जाते हैं और अब एक बार फिर हमें ऐसा लगता है कि सब नॉर्मल हो गया है। लेकिन डेविड के मरते ही इस शैतान ने 5 आत्माओं पर काबू कर लिया था, जिसकी वजह से आसमान से खून की बारिश होती है और एक शैतान धरती को चीरता हुआ बाहर आ जाता है। ये शैतान मिया पर हमला कर उसकी बाजू काट लेता है, पर मिया एक औजार से उस शैतान को 2 टुकड़ों में काट देती है और शैतान का शरीर गलते हुए जमीन में चला जाता है। तभी सूरज की नई किरणों के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।